हेलो गाइस। तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट। तो आज से पहले मैंने कभी भी वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट नहीं खेला है क्योंकि मैं नूब हूँ। तो गाइस चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं पहले इस डर्ट को माइन कर लेता हूँ और धीरे धीरे करके मुझे अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करना होगा। तो चलो फिर मैं अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 4 डर्ट ही है तो इतना बड़ा भी नहीं होगा। तो बेसिकली इससे जो होगा कि मेरा मॉब्स गिरेंगे नहीं। तो फिर मैं चलो इसको फटाफट से माइन करने लग जाता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये वुड अपनी पहली वुड माइन करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी वुड्स को माइन करने लग जाता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास अपना पहला चेस्ट आ चुका है जिसमें एक एप्पल और ओक की सेपलिंग और 2 एग्स और सीड्स मिले हैं। तो मैं इसको भी माइन कर लेता हूँ चेस्ट को। और मेरे पास और वुड्स आ चुके हैं तो मैं कुछ देर से ही माइन करते रहता हूँ। कभी मुझे डर्ट मिल रहा था, कभी मुझे वुड मिल रहा था। तो बेसिकली हमारा पहला पेट आ चुका है जिसका नाम मैं रखना चाहूँगा पिग्गू। तो ये हमारा जो हमारा पिग्गू है वो तो शांत बैठा हुआ है। जल्दी से मैं और माइन करने में लग जाता हूँ। और मेरा दूसरा चेस्ट भी आ चुका है जिसमें मुझे एक एप्पल और एक ओक की सैपलिंग और 2 एग्स और थोड़ी सी सीड्स मिली है। तो चलो मैं इस चेस्ट को भी फटाफट माइन कर लेता हूँ क्योंकि ये चेस्ट मुझे काम आने वाला है। इसके बाद में मेरे को वुड मिली और फिर मैं डर्ट माइन करने लग जाता हूँ। और अभी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से स्लैब्स बनाऊँ और ताकि मेरा ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। तो अभी तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली है और क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करने के बाद अभी मुझे स्लैब्स बनाना है ताकि मैं अपने एरिया को थोड़ा बड़ा कर सकूँ। तो मैंने स्लैब्स तो बना ली है, मेरे पास टोटल 54 स्लैब्स हो चुके हैं। तो मैं स्लैब्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अपने प्लेटफॉर्म को। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा कर दिया है और मैं कुछ ब्लॉक्स को माइन करने लग जाता हूँ। फिर मुझे कुछ अलग अलग ब्लॉक भी मिले और मेरा तीसरा चेस्ट भी आ चुका था जिसमें एक वाटर बकेट था। तो मैंने यहाँ से डर्ट रिमूव करी और फिर उसके बाद अपना वाटर बकेट निकाला और यहाँ पे प्लेस कर दिया ताकि मैं नीचे एक ब्लॉक लगा सकूँ क्योंकि जो दूसरे ग्रेवल लाएंगे वो नीचे न गिर जाए। तो गाइस अभी मैं मौत को चुके टक से वापस आ चुका हूँ। तो मैंने इधर सब कुछ कर लिया है और नीचे ब्लॉक भी लगा दिया है। और उसके बाद मैं अपने कुछ टूल्स बनाने में लग जाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ओक के ब्लॉक बनाए और स्टिक्स बनाई और एक पिकेक्स और एक एक्स बना ली। तो मेरा पिक मुझे बार बार दिख रहा था तो मैंने उसको साइड में कर दिया और उसके बाद अपने चेस्ट को ब्लॉक कर लिया और कुछ देर ऐसे ही माइन करते गया। और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे आइट साइड डर्ट लगा दी ताकि यहाँ पे मैं ओक सैपलिंग लगा सकूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ ट्री मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे ब्लॉक लगाना चालू कर दिया था और यहाँ पे मैंने ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे ऑक्स की सैपलिंग लगा दी थी ताकि मुझे ये ट्री हो सके। तो मैंने यहाँ पे अपने जो ट्यूटोरियल फेज था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं अपने पिग्गू को साइड में करता हूँ और अपनी सारी चीज़ों को अपने इसमें रख देता हूँ। तो मैं कुछ देर ऐसे ही माइन करने लग जाता हूँ। माइन करते मुझे एक और पिग्गू मिल चुका था। तो फिर मैं उसको इग्नोर करके वापस से माइन करने में लग जाता हूँ। ऐसे ही माइन करते करते मुझे एक और काऊ मिल चुकी थी। तो काऊ को भी इग्नोर करके मैं वापस माइन करने लग जाता हूँ। मुझे चेस्ट में एक और वाटर बकेट मिला और पोटैटो मिले। तो मैंने सोचा कि मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लूँ जो कि मुझे बनाना आता था। तो मैंने फटाफट से ब्लॉक्स लगाना चालू कर दिया, प्लेटफॉर्म को बड़ा करने लग गया। फिर उसके बाद अपना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर बनाने चालू कर दिया। तो ये अभी तो हो ही नहीं रहा था। तो मुझे आइडिया आया कि मैं इधर 4 ब्लॉक का कर दूं। तो मैंने अपना अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर बना लिया है। फिर उसके बाद मेरे पास सैपलिंग्स भी बहुत सारी हो चुकी थी तो मैंने सैपलिंग्स को उगाया। फिर उसके बाद माइन करने में लग गया।
और कुछ देर माइन करते करते मुझे एक शिप मिल चुकी थी, जिसको मैंने अभी साइड में कर दिया और माइन करने में लग गया। और फिर उसके बाद मुझे एक चिकन मिली, उसको भी मैंने साइड में कर दिया और फिर और माइन करने में लग गया था। फिर उसके बाद मैंने अपने चेस्ट को खोला और वुड्स को कलेक्ट करा, सारे वुड्स को कलेक्ट करा और जो भी फूड था मैंने उसको चेस्ट के अंदर रखा। और फिर उसके बाद इसके ब्लॉक्स बनाना चालू करे और फिर उसके बाद इसके स्लैब्स बनाना चालू कर दिए, क्योंकि मुझे अपना प्लेटफॉर्म और बड़ा करना था। तो मैंने इन सबके स्लैब्स तो बना लिए हैं और उसके बाद मैं अपना स्लैब्स को बड़ा करने में लग गया था। तो कुछ देर ऐसे ही बड़ा करने में मेरे पास बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था। मैंने सबको बड़ा कर दिया था, पूरा प्लेटफॉर्म बड़ा कर लिया था और सारे स्लैब्स मेरे पास ख़त्म होते जा रहे थे। धीरे धीरे करते मेरे पास सारे स्लैब्स ख़त्म हो गए और प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो चुका था। तो फिर मैंने अभी टूल्स बनाने के लिए अपनी दूसरी लकड़ियों को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करा, फिर उसके बाद टूल्स बना लिए। तो फिर इनको मैं सबको अब ब्लॉक माइन करने में लग गया था। कुछ देर माइन करते मुझे एक और पिग मिल चुका था, जो कि शायद मेरा ही था। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर और माइन करने में लग गया था। तो मेरे पास एक और चेस्ट आया, जिसमें 3 कैरेट और 1 एप्पल और 3 सीड्स और लेदर और 1 ओक की सैपलिंग, ये सब थी। तो मैंने इन सबको अंदर रखा और फिर उसके बाद अपने ट्रीज़ को काटने में लग गया, क्योंकि मुझे अभी इनके लिए फेंसेस बनाने, तो मतलब कुछ फार्म बनाना था इनको रखने के लिए, क्योंकि ये लोग मेरे बीच में आए जा रहे थे बार बार। तो मैंने फटाफट से ब्लॉक्स बनाए और फिर उसके बाद फेंसेस बनाने में लग गया। सबसे पहले मैंने स्टिक्स बनाई, फिर उसके बाद फेंसेस बनाने में लग गया। तो मेरे पास टोटल 12 फेंसेस हो चुके थे। मुझे तो नहीं लग रहा था कि इतने में होगा, तो मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फेंसेस फार्म बनाना चालू कर दिया था। तो इतने कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको माइन करने में लग चुका था। अभी ब्लॉक्स माइन करने में लग गया था और मुझे एक और काऊ मिल चुकी थी। तो काऊ को इग्नोर करके मैं सोचता हूँ कि मैं अपना एक फार्म बना लूँ, क्योंकि मेरे को अभी फूड की बहुत शॉर्टेज होने वाली है। तो मैं यहाँ पे फार्म बनाना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कम डर्ट थी, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं बना पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे डर्ट से फार्म बनाना चालू कर देता हूँ, पर मेरा फार्म इनकम्प्लीट रह गया था। तो फिर उसके बाद मैं वापस से तो इधर मैंने अपनी सारी सैपलिंग्स को कलेक्ट करा और फिर उसके बाद अपनी सारी सैपलिंग्स को एक साइड लगाने में लग गया। तो मैंने अपनी सैपलिंग्स को लगा लिया था और जो बीच में लगी हुई थी उनको भी निकाल के सबको साइड में लगाना चालू कर दिया था। तो मैंने ऐसे करते सबको साइड में कर दिया था और फिर उसके बाद मैं अपनी पेड़ की बची हुई लीव्स को साफ़ करने में लग जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत अजीब दिख रहा था। तो मैं अपने ब्लॉक्स को माइन करने में लग जाता हूँ और माइन करते मुझे एक और पिग मिल चुका था, जो कि मेरा ही था। तो मुझे माइन करते एक और काऊ मिल चुकी थी, तो इसको इग्नोर करके मैं माइन करने में लग जाता हूँ। उसके बाद मुझे एक और चेस्ट मिल चुका था, जिसमें सैपलिंग्स थी और बहुत सारे आइटम थे। तो मैं सैपलिंग्स को निकालता हूँ सबसे पहले और सैपलिंग को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसी को सैपलिंग्स लगाने के चक्कर में मेरी एक काऊ मेरे से नीचे गिर चुकी थी। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ और फिर आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं प्लीज़ करके बोल रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिसने कर दिया है उसको थैंक यू, और जिसने नहीं करा है वो कर दो।